नमस्कार शिक्षक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे कोर्स 12 की स्थानीय मान की समझ। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें जो लास्ट में प्रश्नोत्तरी होती थी वो इस मॉड्यूल में नहीं है। इसमें बीच बीच में ही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। 4 सेक्शन हैं, चारों सेक्शंस में किसी में 5 क्वेश्चंस, किसी में 6 क्वेश्चंस, किसी में 2 क्वेश्चंस, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं जो आपको अलग अलग पेजेस पर मिलेंगे, उन्हीं को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं उन सारे सेक्शंस में सारे सवालों को एक एक करके किस पेज पर कौन सा सवाल है। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं दीक्षा ऐप पर और इस मॉड्यूल को सॉल्व करते हैं। देखिए हम आ गए हैं पहले सेक्शन पर, स्थानीय मान की समझ, और सेक्शन 1 है संख्याओं की अपनी समझ। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो पेज नंबर 5 पर मिलेगा। इसे कितनी गलतियां कक्षा में देखी गई हैं। तो इस सेक्शन में जितनी भी सवाल हैं, यानी जितने भी ऑप्शंस हैं, आपको सारे ऑप्शंस सही मिलेंगे। यानी इतनी सारी गलतियां बच्चे करते हैं 27 और 72 में अंतर ना कर पाना, गिनती को आगे बढ़ाते हुए 39 के बाद 30 10 बोल देना, या 32 को 30+2 की जगह 3+2 तरह लिखना, या 306 को 36 पढ़ देना। इसी तरह 50 और 5 को एक ही सम मानना, क्योंकि ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरीके से 2 और अंकों वाली संख्याओं को जमा करते हुए हासिल लेना, जैसे इस तरह की गलतियां सभी बच्चे करते हैं। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन है, को स्थानीय मान के बारे में कौन से विचार सही हैं। तो यहाँ पर कौन से विचार सही हैं, तो इसमें लास्ट ऑप्शन सही है। 10 के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ जो आखिरी ऑप्शन है ये ऑप्शन ही इसका सही है, और फिर सबमिट कर देंगे और एरो से आगे बढ़ जाएंगे। के बारे में आपने क्या क्या सोचा, तो यहाँ भी सभी ऑप्शंस आपके सही हैं, और इन सभी ऑप्शंस को आप टिक करके सबमिट कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह पेज नंबर 16 पे जाएंगे। यहाँ आपको एक फ़ोन नंबर दिया गया है। नॉर्मली आप फ़ोन नंबर किस तरीके से पढ़ते हैं, यानी आप किसी भी को फ़ोन नंबर अगर बताते हैं तो नॉर्मली आप बताते हैं 8076457281, यानी इसी तरीके से बताया जाता है किसी को नंबर। तो पहला विकल्प यहाँ चुना जाता है, और क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नहीं बताएगा 8,07,64,57,281 इस तरीके से नंबर नहीं बताता। तो यहाँ सबमिट कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है जो पेज नंबर 20 पर है सेक्शन 1 में। तो यहाँ भी सभी ऑप्शंस इसके सही हैं, और हम फिर यहाँ से सबमिट कर देंगे और हम बढ़ जाएंगे अगले सेक्शन की तरफ, यानी सेक्शन 2 की तरफ, स्थानीय मान सिस्टम की समझ की तरफ। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन। यहाँ कुछ डायग्राम आपको दिए गए हैं, इन्हीं डायग्रामों से आपको यहाँ पर जो गिनती दी गई है उसको समझना है। तो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है 6243, ये ऑप्शन इसका सही होगा। फिर सबमिट कर देंगे और एरो से आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह क्या इजिप्शियन संख्या सिस्टम बेस 10 पर आधारित है, तो इसमें को बताना है कि यस ये है, और फिर सबमिट कर देंगे। ये पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन था सेक्शन 2 में। अब अगला आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 13 पर जो है अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसमें केवल चौथा विकल्प जो है इसे आपको नहीं लेना है, बाकी आपके सारे विकल्प सही हैं, यानी चौथा विकल्प छोड़कर बाकी आपके विकल्प सही हैं। आप यहाँ सबमिट कर दीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। देन क्वेश्चन नंबर जो आपको 15 पेज नंबर पर मिलेगा, तो इसका ऑप्शन है नहीं। क्या ये 0405 दर्शाता है, तो ये नहीं। देन क्वेश्चन नंबर जो है क्या इजिप्शियन संख्या सिस्टम स्थानीय मान सिस्टम है, तो ये भी इसका ऑप्शन है जो है नहीं, और आप सबमिट कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 23 सेक्शन 2 के लास्ट क्वेश्चन ये है 23 पेज नंबर पर। इसमें पूछा गया बेस 12 के स्थानीय मान संख्यांक सिस्टम में आपके अनुसार कितने अलग अलग चिन्हों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ भी आपको 12 चिन्हों की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर आप सबमिट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए सेक्शन
थर्ड की तरफ आप चले जाएंगे। थर्ड में बताया गया स्थानीय मान सिस्टम में संख्या समझ। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिलेगा आपको सबसे पहले पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर आप सबमिट करके देखेंगे तो यहाँ पर आपके विकल्प तो यहाँ लगभग सभी सही हैं, लेकिन ये 2 विकल्प मेन सही हैं, आप इनको ज़्यादा एक्यूरेट पाएंगे। दाएं से देखने पर संख्या में इस तरीके से और हर स्थान की मात्रा 10 का गुणज है, फिर आप सबमिट कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे अगले की तरफ जो पेज नंबर 6 पर ही है, और ये आपको बताएगा बिना संख्या की मात्रा बदले क्या अंकों को आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो नहीं लिखा जा सकता क्योंकि उसका मान बदल जाएगा, और सबमिट कर देंगे। क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ जो पेज नंबर 11 पर है, और यहाँ पूछा गया है कि 84,302 में 0 क्या दर्शाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये टेंस प्लेस को दर्शाता है, टेंस के समूह, 0 समूह को दर्शाता है, और फिर यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर जो है पेज नंबर 13 पर आपको मिलेगा अगला क्वेश्चन। इसके सारे ऑप्शन सही हैं लास्ट को छोड़कर, तो यानी फिर उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। कुछ नहीं कि समझ के कारण बच्चे किस किस तरह की गलतियाँ कर सकते हैं, तो ये सारी गलतियाँ बच्चे कर सकते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा। देन क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखेंगे यहाँ सेक्शन 4 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 4 में स्थानीय मान पढ़ाने हेतु कुछ खास बातें। फिर उसके बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 7 पर, इन संसाधनों के बारे में कौन सी बातें कहना सही होगा। तो यहाँ पर पहली बात कहना सही होगा, बच्चे सभी संसाधनों को आसानी से समूह में बांट सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है हर समूह में अलग चीज़ों को अलग अलग देखा जा सकता है। फिर इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और चले जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो पेज नंबर 9 पर है, और यहाँ पूछा गया है आपसे डीज ब्लॉक्स और 10 फ्रेम्स की क्या खासियत पहले दिखाए गए ग्रुप बेल संसाधनों से उनकी अलग करती है। तो ये है समूह को अलग अलग चीज़ों में नहीं देखा जा सकता। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा पेज नंबर 11 पर, और पेज नंबर 11 पर आप देखेंगे इन संसाधनों के बारे में क्या बोला जा सकता है। तो यहाँ आपको मिलेगा कि हर आधार एक अलग रंग या टोकन का स्थान से दिखाया गया है। हम वंस टेंस से या टेंस से सिर्फ बदल सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपको सही मिलेगा यहाँ पर, एक दहाई में कितने इकाई हैं यह देखा नहीं जा सकता है। तो ये जो पेज नंबर हमारा 11 पर था, इसके 3 ऑप्शन सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा। फिर सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि इस पूरे मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन होगा। और लास्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि स्थानीय मान की शुरुआती समझ बनाने के लिए कौन से संसाधनों का उपयोग उचित है। आपको ये मॉड्यूल पूरा करना होगा, क्योंकि इसमें बीच बीच में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप स्किप करेंगे तो ये क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो इसका ऑप्शन लास्ट सही है, लकड़ियाँ। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद ये पूरा मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो जाती है। तो आप बने रहें मेरे चैनल पर, आपको रेगुलर इंटरवल पर इससे रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। आप आसानी से वीडियो के माध्यम से मॉड्यूल को कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले कोर्स के साथ, यानी कोर्स 13 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।